पूजन के पूर्व पढ़े जाने वाले विनय पाठ में आप सभी ने कल संसार में वीतरागता पाना बड़ा दुर्लभ है ऐसा समझा था। राग सहित जग में ये जीव रुलता रहा, भगवान के नाम पर रागी देशी देवी देवता मिलते रहे, वीतरागता मिली नहीं। अब जब पहली बार उस भक्त और भव्य को वीतरागता मिली है तो ये भावना भा रहा है कि मैं तो राग कुटेव, मेरा भी राग छूट जाए, मेरे भी ये कुचाल छूट जाए। कितन गोद कित नार की कित त्रियंच ज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो। किनका थान पाया, किनका स्थान पाया? पायो जिन बर थान, थान यानी स्थान, जिनेंद्र भगवान का स्थान पाया, उनके मंदिर में आया। तुमको पूजें सुरपति, हे भगवान आपको सुरपति भी पूजते हैं। सुरपति को पूजने की क्या आवश्यकता है? वो तो इतना वैभव संपन्न है, लंबी आयु है, बाधाएं नहीं, व्यवधान नहीं, प्रत्येक समय उसका सुखपूर्वक बीत रहा है। इतना सब होने पर भी वो क्यों पूज रहा है आपको? वो क्यों पूज रहा है? और फिर आप भी अपने मन से प्रश्न करो कि हम भी भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्या पाने के लिए करते हैं? भगवान की पूजा, भगवान का मतलब है पूज्य पुरुषों की पूजा स्वयं में पूज्य बनने के लिए की जाती है। हे भगवान आपने जिस पद को प्राप्त किया है वो पद मुझे भी प्राप्त हो, आपके गुण मुझे भी प्राप्त हो, इस भावना से एक भक्त भगवान की पूजा करता है। भगवान प्रतीकात्मक हैं, असल में उनको देख करके हम अपने आत्म भगवान की ही पूजा करते हैं। जैन दर्शन यही है। अगर बाहर बाहर ध्यान बना रहा और बाहर का ध्यान करते करते अंदर ध्यान तुम्हारा नहीं गया तो फिटिंग रहेगी, उस फिटिंग में करंट नहीं आ पाएगा। क्या? बाहर से फिटिंग तो रहेगी पर फिटिंग में से करंट का प्रवाह नहीं बह पाएगा। बाहर के भगवान को देख करके अपने अंदर के सोए हुए भगवान को जगाना ही हमारा उद्देश्य होता है। क्या क्या कहा हमने? बाहर के भगवान का दर्शन करते हुए अपने अंदर के सोए हुए भगवान को जगाना। हम भी भगवान के समान हैं लेकिन हमारा भगवान सो रहा है और वो भगवान जागे हुए हैं, अब साक्षात नहीं है तो प्रतीकात्मक बिंबों की पूजा कर रहे हैं। तो जिन दर्शन में निज दर्शन का अनुभव, क्या? जिन दर्शन में निज दर्शन का अनुभव, जिन और निज, जिन का अर्थ जिनेंद्र भगवान, निज का अर्थ अपना आत्म तत्व। जिन दर्शन में निज दर्शन का अनुभव होना चाहिए। रोज रोज मंदिर जाओ, रोज रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ, बार बार जाओ, कब तक जाओ? छोटा बच्चा पूछता कब तक करें? आप पूछोगे कब तक मंदिर जाएं? तो उत्तर यही है
कि जब तक तुम्हारे अंदर का सोया हुआ भगवान ना जाग जाए तब तक बाहर के भगवान के दर्शन करते रहो। गुरुवर आचार्य श्री ने एक बहुत छोटा उदाहरण दिया था। सागर में ग्रीष्मकालीन वाचना में बड़े विद्वानों के बीच में 3 प्रवचन हुए थे गुरुवर के, देव, शास्त्र और गुरु पर एक एक दिन। जब भगवान की महिमा पर आचार्य श्री का प्रवचन चल रहा था, हम लोग तो बहुत ध्यान से सुनते थे। उस समय तो चूंकि ब्रह्मचारी थे, 80 की वाचना में घर में थे, 81 की वाचना जबलपुर मड़िया जी में हुई, 82 की वाचना सागर में मोरा जी में हुई। तो लेकिन उस समय से ही आचार्य श्री के प्रवचनों को बहुत ध्यान से सुनते थे। सैद्धांतिक विषय पकड़ में आए ना आए, लेकिन जो उदाहरण वो दे रहे हैं वो उदाहरण पकड़ करके चलो। आज भी मुझे याद है आचार्य श्री ने भगवान के दर्शन की महिमा किस रूप में बतलाई। आचार्य श्री बोले, देखो क्या हुआ, गांव का आदमी शहर में सामान खरीदी के लिए आया। गांव का आदमी गांव की वेशभूषा में था, धूप वगैरह से बचने के लिए तौलिया गमछा वगैरह सब लेकर के आया था। शहर में जाके 4-10 दुकानों से सामान लिया या किया और वापस अपने गांव जाने लगा। अब उसको ये ख्याल नहीं रहा कि उसका गमछा कहाँ रह गया, ख्याल ही नहीं आया। सामान उठाया, वापस चलता बना। लेकिन जब वो अपने गांव के लिए लौट रहा था तो उसी गांव से कोई एक और व्यापारी बाजार में उस शहर बस्ती में सामान खरीदने आ रहा था। वो भी गमछा डाले हुए था। तो उसके गमछे को देख करके उसको अपने भूले हुए गमछे की याद आ गई। अरे हमारा कहाँ गया, इसके गले में डला है तो हमारा कहाँ गया। मतलब जब तक सामने वाले का गमछा नहीं देखा उसने तो उसे अपने गमछे की याद ही नहीं आ रही। सामने वाले का गमछा देखा तो क्या विचार आया, अरे हमारा गमछा कहाँ गया। तो जैसे आचार्य श्री कहते हैं, जैसे गमछे को देख करके उसे अपने गुमे हुए गमछे की याद आ गई, ऐसे ही भगवान का दर्शन करने से अपने सोए हुए भगवान की याद आ जाती है। ये भगवान के दर्शन की महिमा है। तुमको पूजें सुरपति। सुरपति का मतलब क्या होता है, स्वर्गों में वैमानिक देवों का अधिपति अर्थात सौधर्म इंद्र। सुरपति का अर्थ क्या लेंगे अपन यहां पर, सौधर्म इंद्र। अहिपति, अहिपति का अर्थ क्या, अहि यानी सर्प, पति यानी उसका स्वामी। फिर क्या लें इसका अर्थ, नीचे जो अधोलोक में भवनवासी देव हैं, उन भवनवासी देवों का जो मुखिया होता है वो धर्णेंद्र माना गया। कौन माना गया, धर्णेंद्र। धर्णेंद्र को धरणीधर भी कहते हैं और अहिपति भी कहते हैं। तो अहिपति यानी अधोलोक का स्वामी। नरपति, नरपति यानी मध्यलोक में मनुष्य श्रेष्ठ है, उन मनुष्यों का मुखिया। नरपति यानी चक्रवर्ती। तो ऊर्ध्वलोक से सौधर्मेंद्र, अधोलोक से अहिपति धर्णेंद्र और मध्यलोक से नरपति चक्रवर्ती, ये सभी आपकी पूजा करते हैं। भगवान को पूजा की जरूरत नहीं है। आपकी पूजा करने से वो प्रसन्न भी होने वाले नहीं हैं। आप पूजा ना करो तो वो आपसे नाराज होने वाले भी नहीं हैं। आप क्यों नहीं आते हो पूजा करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। आप करो तो ठीक है,
ना भी करो तो भी ठीक है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बांसपूज भगवान की स्तुति लिखते हुए कहा कि अगर आप शुभ भावों से पूजा करते हो तो आपका ही भला होगा, और अगर देश भाव रखते हो तो आपका ही बुरा होगा। भगवान का भला बुरा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान की पूजा को तीनों लोकों के अधिपति करते हैं, हम और आप भी करते हैं। भगवान को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम बहुत बड़ी सामग्री चढ़ाएंगे तो भगवान की लिस्ट में हमारा नाम ऊपर आ जाएगा। हम मीडियम चढ़ाएंगे तो बीच में रहेगा, और हम छोटी सी सामग्री चढ़ाएंगे तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ये हमारी तुम्हारी मानसिकता हो सकती है। यहाँ तो ये कहा जाता है कि वह बड़ा सा बड़ा श्रेष्ठी भी पीछे हो जाता है, और जवारी के दाने चढ़ाने वाले वो देवपत खेवपत भी प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण हैं। ये भगवान की पूजा का फल। पूजा का मतलब है सामग्री की श्रेष्ठता अगर है तो वो तो अच्छा है ही, लेकिन सामग्री की श्रेष्ठता कुछ नहीं भी है तो तुम्हारे अगर श्रेष्ठ भाव हैं तो सामान्य सामग्री से भी तुम्हारे को श्रेष्ठ फल मिल सकता है। धन्य भाग मेरो भयो, करन लग्यो तुम सेव। अब मेरा भाग्य भी धन्य हो गया है, धन्य धन्य हो गया है। क्यों? क्योंकि आपकी सेवा करने में मैं भी लग गया हूँ। सेवा कैसे होती है भगवान की? जाके पैर दबाएंगे उनके? भगवान को गर्मी लग रही तो हवा कर देंगे? क्या करेंगे? सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब क्या? सेवा भी एक पूजा का ही रूप है। पूजा करना भी भगवान की वैयवृत्ति सेवा मानी गई। महाराज जी की वैयवृत्ति का मतलब क्या है? क्या है? सब जन मिलकर के अकेले महाराज को दबा के रखो, ऐसा? महाराज जी अकेले इतने सारे दबाने आ गए, ऐसा है क्या? वैयवृत्ति का मतलब क्या है? वैयवृत्ति का मतलब पदियो संवाहनम च गुण रागात, एक बात, और व्यापत्ति व्यपनोदः, उनको महसूस होने वाली प्रतिकूलता, व्यापत्ति, जो उनको प्रतिकूल लग रहा है, जो उन्हें कष्टकारक लग रहा है, उसका व्यपनोदन करना, उसे दूर करना। वैयवृत्ति व्यापत्ति व्यपनोदः। और पदियो संवाहनम च गुण रागात, गुणों के अनुरागी होकर के अगर विहार करके आए हैं तो उनके पैरों को सहलाना, मौसम के अनुसार उपचार करना, उनकी थकान दूर हो ये भाव रखना, और उन्हें उनकी दिनचर्या में अनुकूलता बने ऐसा सहयोग करना, भाव करना, इसका नाम वैयवृत्ति है। अन्यथा वैयवृत्ति की परिभाषा तो ये बन गई कि यह शरीर है एक गाड़ी, और जो दिन भर में थकने के बाद रात में हो जाती है आड़ी। क्या? यह शरीर है एक गाड़ी जो दिन भर में थकने के बाद रात में हो जाती आड़ी। फिर कुछ आते हैं अनुभवी और कुछ आते हैं अनाड़ी। कुछ आते हैं अनुभवी और कुछ आते हैं अनाड़ी, जिसमें से किसी ने इसे सुधारी
और किसी ने इसे बिगाड़ी, किसी ने इसे सुधारी और किसी ने इसे बिगाड़ी। कुछ ठीक ठाक कर जाते हैं और कुछ ठोक ठाक कर जाते हैं, कुछ ठीक ठाक कर जाते हैं, कुछ ठोक ठाक कर जाते हैं। यह शरीर है एक गाड़ी जो दिन भर में थकने के बाद रात में हो जाती है आड़ी। अब फिर भैया वृत्ति है, कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, कुछ ठोक ठाक कर रहे हैं, कोई अनुभवी आ रहे, कोई अनाड़ी आ रहे हैं। तो भैया वृत्ति ये नहीं, भैया वृत्ति उन्हीं जैसी चर्या में। एक जगह हमारा प्रवास रहा, अच्छी प्रभावना हुई, लोगों का खूब मन लगा, गुरु जी के नाम का जय जयकार हुआ। बिहार करने का समय आया, बिहार करने का समाचार बस्ती में फैल गया, सभी लोग इकट्ठे होने लगे। एक पुराना अनुभवी भक्त, बहुत अच्छा अनुभवी भक्त था, वो आकर के पैर पकड़ लिया कमरे में। उस समय भीड़ नहीं थी, आके पैर पकड़े, महाराज जी क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, रुको ना, और समय दो, और लाभ दो। तो हमने कहा नहीं भाई, बिहार तो करना ही पड़ता है, बिहार तो करना ही पड़ता है। नहीं नहीं महाराज जी, आपको तो रुकना चाहिए। तो कहने लगा, महाराज जी आपने ही तो पढ़ाया था, नहीं सताऊं किसी जीव को, और आप सब पूरे गांव को कष्ट दे करके जा रहे हो और कहते नहीं सताऊं किसी जीव को। महाराज जी आप ही ने तो पढ़ाया, नहीं सताऊं किसी जीव को। अब उसने होशियारी से बात रख दी, अब क्या जवाब दें हम। तो हमने कहा नहीं सताऊं किसी जीव को, ये तो पढ़ाया ही है, पर इसके साथ ये भी तो पढ़ा है, उन्हीं जैसी चर्या में है चित्त सदा अनुरक्त रहे। अब बिहार का समय है, आप सहयोगी बनो। हंसने लगा, समझ में आ गया कि महाराज जी ने भी उत्तर सही दिया, नहीं सताऊं किसी जीव को, तो उन्हीं जैसी चर्या में है चित्त सदा अनुरक्त रहे। तो ऐसा करके भैया वृत्ति का मतलब है साधक जनों को, वृत्ति जनों को उनकी चर्या में मौसम से, स्वास्थ्य से किसी तरह की कोई प्रतिकूलता आ रही है, वो असक्त हैं, असमर्थ हैं, तो उनकी उस प्रतिकूलता को दूर करना, इसका नाम भैया वृत्ति है। सुबह समय नहीं मिल रहा, दोपहर में समय निकाल के आओ, 3-4 जन मिल कर के आओ, व्यवस्थित सब जमाओ, ये करो। ये भी शास्त्र की, ये भी मंदिर की भैया वृत्ति मानी जाती है। मानी जाती कि नहीं मानी जाती? भैया वृत्ति से कहेंगे कि नहीं हाथ पैर दबा नहीं भैया वृत्ति है क्या? नहीं, धार्मिक उपकरण को व्यवस्थित करना भी भैया वृत्ति मानी गई है। इस तरह से ये सभी आगे चल रहा है।